गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन इस GRSTV यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता है। मैं गणपत चौधरी। जो हमारा पिछला जो सेशन चल रहा था उसको हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। राजस्थान के इतिहास में चल रहा था हमारा क्या, आमेर का इतिहास। जो पीछे का सेशन समाप्त हुआ प्रताप सिंह तक, आज हम उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। जो नेक्स्ट हमारे शासक है उन पर आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अभी तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन मिलते रहे वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बिना वक्त गवाए हम आज का सेशन शुरू कर रहे हैं और बड़े ही मजे के साथ आज की हमारी जो क्लास होगी। और आज ये हमारा आमेर का इतिहास मतलब इस क्लास में समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और आज की क्लास में 1 नंबर का क्वेश्चन सीधा आपसे पूछा जाएगा। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और भी पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन हमारा, ठीक है ना। तो बात करें हम आमेर के इतिहास की। किसकी? आमेर के इतिहास की। आमेर का इतिहास, ठीक है। किसका इतिहास? आमेर का। हमने पिछले जो शासक पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था प्रताप सिंह, जिसने जयपुर में बिना नींव का एक महल बनाया था जिसका नाम था हवा महल, ठीक है ना। उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ेंगे। तो आज जो हमारा शासक है वो है जगत सिंह, ठीक है ना। कौन सा है? जगत सिंह। इसके काल में वे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घटित होती है। जो हमने मेवाड़ के इतिहास में हमने बात की थी भीम सिंह के समय, तो हमने कहा था कि जब हम जयपुर का जो शासन पढ़ेंगे उसमें हम बात करेंगे वो था कृष्णा कुमारी विवाह, जो इतिहास में काफी प्रसिद्ध रहा है। और इस कृष्णा कुमारी विवाद से चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, LDC हो, पटवार हो, रीट हो, SI हो, यहां तक कि RS मेंस तक ये क्वेश्चन पूछा गया है कृष्णा कुमारी विवाद। तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कृष्णा कुमारी विवाद कहां से शुरू हुआ था, किन किन के मध्य क्या हुआ था, वो सारा हम सेशन पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे। जो इस जैसे के बारे में मुख्य घटना है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्णा कुमारी विवाह के समय ही घटना घटित होती है, ठीक है ना। तो क्लास शुरू होने से पहले आप इसको अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। कृष्णा कुमारी विवाह, कृष्णा कुमारी विवाह कब हुआ था? 1807। ये जो सन है ये आप याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि यदि मान लो आपको सीधा पूछ लिया जाए कृष्ण कुमार विवाद कब हुआ था, 1807 में। शासक पूछे या ना पूछे, क्योंकि 3 शासक आते हैं इसमें। 3 शासक कौन कौन से? जैसे ये हमारा है मारवाड़, ठीक है। ये राजस्थान है मान लीजिए, ठीक है ना। यहां एक शासक है, एक शासक यहाँ है जयपुर में और एक शासक यहाँ है। कौन कौन से शासक हैं? देखो मेवाड़ का जो शासक है वो है भीम सिंह, ठीक है। जो जयपुर का शासक है वो है जगत सिंह, ठीक है। और यहाँ मारवाड़ का जो शासक है वो ही है भीम सिंह,
ठीक है। और कृष्णा कुमारी किसकी बेटी थी? इस भीम सिंह की। इसकी थी क्या? पुत्री। अब भीम सिंह अपनी बेटी कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ की रियासत में करता है, ठीक है ना? किसके साथ? भीम सिंह के साथ, ठीक है। भीम सिंह के साथ करते हैं तय, ठीक है ना? और कहते हैं ना, जब एंगेजमेंट हो जाती है ना तो आदमी खुशी से फूला नहीं समझता है। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि भीम सिंह सगे होने के बाद थोड़े दिनों बाद इनका देहांत हो गया, ठीक है। देख लो, सगे होने के बाद देहांत हो गया किसका? भीम सिंह का। तो विवाह हुआ नहीं क्योंकि भीम सिंह की हो जाती है मृत्यु। तो हेलो सब पहले रिश्तो तय करा था, रिश्ता हुआ, ठीक है ना? अब खुशी के फूले ना समाये, ठीक है ना? तो भीम सिंह जी की हो जाती है मृत्यु। तब इस मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने इस कृष्णा कुमारी का विवाह किसके साथ तय कर दिया? आप घर पे तो रख नहीं सकते, ठीक है। तो जगत सिंह के साथ विवाह करवा दिया, ठीक है। क्योंकि देखो हमारे सनातन धर्म में ये परंपरा है कि सगे विवाह होने से पहले यदि उसकी बेटी का जो पति है उसका देहांत हो जाता है तो उस पर अधिकार उसके पिता का होता है कि वो दूसरा विवाह करे या उसका करे, किसके साथ करे, ये उसके पिता पर अंतिम फैसला उसका होता है, अधिकार उसका होता है, ठीक है ना? ये बात पता चलती है भीम सिंह के बाद। सबसे बढ़ता है इसका भाई मान सिंह। मान सिंह को इस बात का पता चलता है कि जो मेवाड़ी भीम सिंह है उन्होंने अपनी बेटी की शादी किसके साथ? जगत सिंह के साथ करवा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि जो लड़की मारवाड़ में रियासत में आनी थी वो जयपुर क्यों जा रही, ठीक है। तो इन्होंने यहां से सेना लेकर रवाना हो गए, ठीक है ना? और यहां आके खड़े हो गए। इधर से इस बात का पता चलता है जगत सिंह को। अब जगत सिंह के साथ शादी हो गई है तो ये भी तो जवाई है इनके मेवाड़ के। तो अपने रिश्तेदारों पर आए हुए संकट को टालने के लिए सब परिवार जने एकजुट हो जाते हैं। तो जगत सिंह भी आ जाता है यहाँ। अब इन दोनों के मध्य युद्ध होता है जिसमें जगत सिंह के होते हैं विजय और मान सिंह हार जाता है। और इस जगत सिंह के साथ कौन रहता है? मरण पिंडारी, आमिर का पिंडारी। आमिर का पिंडारी इसका सहयोग करते हैं, ठीक है। कहा जाता है जब इसका विवाह मतलब ये जो विवाह खत्म हो जाता है, जगत सिंह विजय हो जाता है, ठीक है ना? तब ये आमिर का पिंडारी आ जाता है भीम सिंह के पास। क्यों? देखो इतिहास में मुगलों ने मेवाड़ के शासकों को नहीं झुकाया था, लेकिन मराठों ने मेवाड़ के शासकों को झुका दिया था। क्योंकि इन्होंने इतना परेशान किया था, इतना परेशान, इतना मतलब लूटपाट की थी कि इस भीम सिंह के पास मतलब पैसे तक नहीं थे। इन्होंने कहा जाता है कि कोटा के महाराजा से इन्होंने पैसे उधार लिए और अपने सैनिकों को वेतन दिया था। इतनी मतलब सोचने दयनीय कंडीशन हो गई थी, ठीक है ना? और बात करें 1807 की, उस समय अंग्रेजों का भारत पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ चुका था, ठीक है। कहीं ना कहीं डलहौजी की नीतियां, हड़प नीतियां आ गई थी, कहीं कुछ, ठीक है ना? तो जनता पहले तो मरी हुई थी
और उसके ऊपर बहुत बहुत सारे कर लगवाए थे, जिसकी वजह से जनता खुद हो गई परेशान, ठीक है ना। और कहा जाता है कि इस भीम सिंह के पास मतलब 50 जहाँ कोई भी जाता ना 50 सैनिक भी साथ नहीं रहते थे। क्यों? क्या देने के लिए कुछ थे नहीं। अब इस विवाद को खत्म करने के लिए विवाद तय हुआ था किसके साथ? जगत सिंह के साथ, ठीक है। और इस बात का पता चलता है किसको? कृष्णा कुमारी को, ठीक है। कई कई इतिहासकार ये लिखते हैं कि अमीर का पिंडरी के कहने पर भीम सिंह ने अपनी बेटी को जहर दे दिया था, लेकिन हम खुद सोच सकते हैं क्या एक बाप ये कदम उठा सकता है? नहीं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसा आ सकता है कि कृष्णा कुमारी को किसी ने कहा था कि भाई मैटर बहुत शांत मतलब अलग हो गया है, फालतू विवाद थी ना, बीच में विवाद चल रही है। तो एक समय था संग्राम सिंह के समय जो हुरडा सम्मेलन हुआ था ना 1734 में, उसमें राजपूताना की संपूर्ण रियासत ने एक छत्र पर खड़ी हुई थी, एक स्थान पर आके। और इससे पहले खानवा के युद्ध के समय, राणा संग्राम सिंह के समय संपूर्ण राजस्थान के जो शासक है वो एकत्रित हुए थे, किसके विरुद्ध? मुगलों के विरुद्ध। और हुरडा सम्मेलन में किसके विरुद्ध हुए थे? मराठों के विरुद्ध। लेकिन अब ये मतलब विवाह के चक्र में तीन रियासतें आपस में अपना जो समझौता है, अपने जो रिश्ते हैं वो खराब हो रहे हैं। किनके? तीनों के, जयपुर वालों के हो रहे हैं, मेवाड़ वालों के हो रहे हैं और मारवाड़ वालों के हो रहे हैं, ठीक है ना। अब तो मुख्य कृष्णा कुमार ने कहा कि इस जो समस्या की जड़ है मैं खुद हूं। तो इस कृष्णा कुमार ने क्या कर ली थी? आत्महत्या। ठीक है ना। कहीं पर आत्महत्या का उल्लेख आता है, कहीं बोलते हैं भीम सिंह ने इसको जहर दे दिया अमीर का पिंडारी करने पर, ठीक है ना। फिर इन तीनों की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से जो साइक संधि है वो कर ली थी, 1818 की साइक संधि। तो उस समय कौन कौन से? जयपुर के शासक जगत सिंह ने साइक संधि की थी, मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने की थी और मारवाड़ के शासक मान सिंह ने की थी। यहां तक समझ में आ गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाले शासक भी इन तीनों रियासतों के ये आ जाते हैं। कृष्ण कुमारी विवाद, अमीर का पिंडारी, फिर अमीर का पिंडारी को क्या टोंक की रियासत देते हैं, पैसे थे नहीं तो टोंक की रियासत, टोंक की रियासत किसको देते हैं? अमीर का पिंडारी को, अमीर का पिंडारी, ठीक है। टोंक की रियासत किसको देते हैं? अमीर खां पिंडारी को। और ये टोंक का क्या कहलाता है? संस्थापक। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने तो ले सकते हो और नहीं तो साफ कर देते। तो बात करें हम जगत सिंह की, किसकी? जगत सिंह, ठीक है ना। और क्या हुआ था? कृष्ण कुमार विवाद कब चला था? 1807 में। किन किन के मध्य? तीन रियासतें, जयपुर, जोधपुर और मेवाड़, ठीक है ना। भीम सिंह के साथ रिश्ता तय हुआ था, मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ रिश्ता तय हुआ था, लेकिन भीम सिंह की हो जाती अचानक मृत्यु। तब मेवाड़ के जो भीम सिंह है उन्होंने अपना रिश्ता किसके साथ तय किया था? जयपुर के जगत सिंह के साथ। इस बात का पता चलता है किसको? मान सिंह को। और मान सिंह आ जाता है कहां पर? मेवाड़। जो जयपुर के शासक थे जगत सिंह, उन्होंने अमीर का पिंडारी के सहयोग से मान सिंह को इस युद्ध में हरा देते हैं। और फिर इस बात का पता चलता है कृष्णा कुमारी को, और कृष्णा कुमारी सुसाइड करके अपनी जो जीवन को समाप्त कर देती है, ठीक है। फिर अमीर का पिंडारी को देने के लिए टोंक की रियासत देते हैं, और टोंक का संस्थापक कौन कहलाता है? अमीर का। यहां तक समझ में आ गया? और इस विवाद के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साइक संधियां कर लेते हैं। कौन? जयपुर, मेवाड़ और मारवाड़ के जो शासक है। अब जगत सिंह के बारे में एक चीज और आती है, इसको कहा जाता है बदनाम शासक। जगत सिंह को जयपुर का सबसे बदनाम शासक है जगत सिंह, जयपुर का बदनाम शासक।
बदनाम क्यों होता है आदमी? बदनाम आदमी तब होता है जब अपने लेवल से नीचे के स्तर के साथ किसी से इश्क हो जाता है। और एक वेश्या थी रसिका, कहा जाता है कि इससे हो गया क्या प्रेम, किसे? जगत सिंह को। और कहते हैं कि जयपुर का आधा शासन इसको सौंप दिया जाता है। और एक बार जयपुर के दर्शन के लिए दोनों साथ में चले जाते हैं, तब वहां के जो सरदार है उनको ये देखते हैं, तब इस जगत सिंह को पूछते हैं कि आपने ये क्या किया है। मतलब एक वेश्या को साथ में बिठा के आप अपनी रियासत में घूम रहे हो, इसलिए इनको क्या कहते हैं? जयपुर का सबसे बदनाम शासक के नाम से जाना जाता है। अब है हमारा नेक्स्ट है राम सिंह सेकंड। तो जगत सिंह के जो घटनाएं थी, इंपोर्टेंस थे जो एग्जाम की दृष्टि से, वो मैंने बता दिया। अब बात करेंगे आगे हम राम सिंह सेकंड। एक राम सिंह फर्स्ट आया था, वो कब आया था? मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह के बीच में, उसका कोई उल्लेख था नहीं, ठीक है। तो राम सिंह सेकंड कहा जाता है कि इसके काल में जो स्थापत्य कला है उसका स्वर्ण युग जयपुर में हुआ था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा करवाया गया था विकास। क्या करवाया था? विकास। तो इसमें एक स्कूल आर्ट ऑफ स्कूल, एक मेयो कॉलेज, ये कहां बनवाए थे? जयपुर में, ठीक है। और इसके समय जयपुर का जो प्रसिद्ध चिड़ियाघर है, जयपुर में प्रसिद्ध चिड़ियाघर भी इनके शासनकाल में बना है, ठीक है। तो राम सिंह को जयपुर के विकास मतलब निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। जो इसके समय हुआ, जैसे आर्ट ऑफ स्कूल, मेयो कॉलेज, ये भी स्कूल है, कॉलेज नाम है इसका, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ठीक है, आगे बात करते हैं। और इन्होंने जो सबसे इंपोर्टेंस जो बुरी प्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा है, बालिका वध है, ठीक है, कन्या वध है, और इन्होंने विधवा विवाह को प्रचलन बढ़ावा दिया था। ये जो प्रथाएं थी इनको इसने बंद करवाया था। तो सती प्रथा, कन्या वध। पहले क्या होता था कि यदि मान लो किसी की लड़की का जन्म हो जाता था तो एक बड़ा सा बर्तन, उसमें दूध डाल के उसको डुबो दिया जाता। कहते हैं कि दूध पी किशोरी, मतलब ऐसे कहते हैं कि मतलब क्या हुआ था कि लड़की हुई और दूध पी लिया, दूध क्या पी लिया, उसको दूध में डुबो के उन्होंने मार दिया, ठीक है। तो सती प्रथा, कन्या वध पर रोक इसके समय लगी थी। अब हमारा जो नेक्स्ट शासक है राम सिंह के बाद माधव सिंह सेकंड, उस पर बात करते हैं। माधव सिंह सेकंड। अब जो हमारे शासक आएंगे वो सेकंड आएंगे, और एक दो शासक हैं, ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं इनकी, ठीक है ना, शॉर्ट है। एग्जाम की दृष्टि से आपको जो पूछ लिया जाएगा, कृष्ण कुमारी विवाद तक आपको पूछा जाएगा, या फिर आपको प्रथाएं के अंतर्गत पूछा जाएगा तो राम सिंह तक। आगे जो माधव सिंह और जो भीम सिंह आएंगे उनके बारे में इतना उल्लेख नहीं आता है, क्योंकि उनका यदि उल्लेख आएगा तो राजस्थान का एकीकरण के समय जो शासक था उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो माधव सिंह के बाद जो हमारा नेक्स्ट शासक है उसका हम विस्तारपूर्वक वर्णन कब करेंगे, जब हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट? ठीक है, राम सिंह पर बात हो गई। अब बात करते हैं माधव सिंह की, ठीक है ना। माधव सिंह बहुत ही हट्टा कट्टा आदमी था, इसको कहते हैं बब्बर
शेर के नाम से इसको जाना जाता था। बहुत ही हट्टा कट्टा आदमी था, ठीक है ना। और कुछ विशेषताएं होती है अपनी अपनी, हर आदमी में अलग अलग विशेषताएं होती है। कोई आदमी हाइट से कोई मोटा होता है, किसी का दिमाग तेज चलता है। हर आदमी में अलग अलग कला होती है और वो अपने क्षेत्र में निपुण होता है, ठीक है। तो माधव सिंह को भी क्या कहा गया, बब्बर शेर के नाम से जाना गया, ठीक है। तो और इस माधव सिंह ने क्या की थी, लंदन की यात्रा की थी। पहले समुद्र को काला पानी बोलते थे और इसके मतलब जो काला पानी पार करके कोई शासक इस देश से उस देश जाता ना, तो कहते थे कि इसका धर्म भ्रष्ट हो गया है, क्योंकि कुछ अंधविश्वास थे कि जैसे कि मतलब पानी से होकर कौन जाता है, मतलब पानी में विष्णु मतलब देव, ऐसे मान्यता थी इनकी। भगवान का दर्जा, कि इंद्र भगवान का दर्जा दे रखा था कि बरसात के देवता है। तो माधव सिंह को जब जाना पड़ा तो ऐसा लगा था कि इनका धर्म हो जाएगा क्या, भ्रष्ट। तो इन्होंने एक चांदी के 2 बड़े बड़े बर्तन बनाए थे 345 केजी के, ठीक है, जिसमें वो अपना जो खाने पीने का जो सारा सामान है वो लेकर जा सके, ठीक है। तो माधव सिंह ने किसकी यात्रा की थी, लंदन की, ठीक है। लंदन की यात्रा की थी, किस जहाज से की थी, अल्पिया नामक जहाज से, और चांदी के 2 बड़े बड़े बर्तन 345 केजी के, ठीक है ना। और इसमें मतलब गंगा जल भर के अपने साथ लेके गए थे, और जब तक रुके वो इनसे ही अपना जो खाना पीना नहाना धोना वो सारे इस पानी से ही करते थे। इन्होंने कहा कि वहां का यदि पानी नहीं पिएंगे, यदि खाना भी नहीं खाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट कैसे होगा, ठीक है। इन्होंने मोती डूंगरी मंदिर बनवाया था। मोती डूंगरी मंदिर कहां पर, जयपुर में। और ये मोती डूंगरी मंदिर गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है जयपुर में, ठीक है ना। ये चीज आप याद रखना। अब हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो शासक है, यहाँ तक माधव सिंह के बारे में इतनी सी बातें थी, उन्होंने लंदन की यात्रा की थी। और इस जहाज के बारे में पूछ सकते हैं कि माधव सिंह ने किस जहाज से यात्रा की थी लंदन की। तो एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी हिचकिचाहट नहीं रखनी है, बिना हिचकिचाहट के साथ आपको मेहनत करनी है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब हम बात यहाँ तक समझ में आ गए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा जो नेक्स्ट शासक आएगा वो आएगा हमारा कौन, मान सिंह सेकंड। मान सिंह सेकंड। मान सिंह सेकंड, ये स्वतंत्रता हुआ एकीकरण के समय का शासक है। स्वतंत्रता और एकीकरण के समय ये शासक था, ठीक है ना। ये क्या था, मान सिंह पोलो का खिलाड़ी था, पोलो का खिलाड़ी। और पोलो का घर किसे कहते हैं, घर कहते हैं जोधपुर को, ठीक है ना। और जब भारत स्वतंत्र हुआ था, प्रथम लोकसभा चुनाव हुए थे, उस समय जयपुर से इसकी पत्नी गायत्री देवी प्रथम लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई। ये राजस्थान की प्रथम महिला है जो लोकसभा में गई थी। कौन, गायत्री देवी।
क्योंकि उस समय चुनाव कौन लड़ते थे? पैसे वाले, पैसे उस राजघराने से थे, ठीक है ना। तो इन्होंने चुनाव लड़ा और इनकी मृत्यु पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने से, ये पोलो खेल रहे थे, ठीक है ना, और घोड़े से गिरने से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो मानसिंह सेकंड के बारे में जो हमने पढ़ा, जो हमारा जो खास है, क्वेश्चन आपको यहां से पूछ सकते हैं इनकी पत्नी गायत्री देवी से। और इसने गायत्री देवी ने क्या किया था? अपनी आत्मकथा लिखा था। गायत्री देवी ने प्रथम महिला जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, ठीक है ना। राजघराने की प्रथम महिला है गायत्री देवी जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। समझ में आ गया था यहां तक? कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं सर? तो जयपुर का जो हमारा जो इतिहास है वो आज हमारा यही समाप्त होता है। हमने बात की थी बारमल से भगवान दास से मान सिंह, ठीक है ना। मान सिंह के बाद जो हमारा शासक है आ जाता है मिर्जा जय सिंह के बाद सवई सिंह के साथ बाद आ जाता है माधो सिंह, प्रताप सिंह, ठीक है ना, और जगत सिंह, फिर राम सिंह द्वितीय, ठीक है ना, और ये आ जाता हमारा मान सिंह। इस प्रकार से जो हमारे इंपोर्टेंट शासक है वो आज हमारे समाप्त हुए। कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बीकानेर का राठौड़ वंश होगा। ज्यादा कुछ एग्जाम पूछा नहीं गया, आपको कल की क्लास में पूरा बीकानेर का इतिहास कंप्लीट करा दिया। फिर रहेगा एक हमारा भाटी वंश। तो हमारी 2 क्लासेस जो नेक्स्ट रहेगी उसमें राजस्थान का जो इतिहास है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक बार मैं ये चाहता हूँ कि पूरे राजस्थान के इतिहास का एक बार फिर मैराथन क्लास हो जाए, जिसमें आपको घंटे या 2 घंटे की क्लास में आपको पूरी मैराथन क्लासें कंप्लीट हो सके, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ करेंगे जिसमें आपको एक बार पूरा टोटली रिवाइज हो जाए 2 घंटे की क्लास में, ठीक है ना। पूरा राजस्थान का जो इतिहास का जो निचोड़ है हमारा मुख्य रूप से वो हम 2 घंटे की क्लास में पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आमेर के इतिहास की जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने की। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी 8:15 पर वो होगी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत लोक देवता। वो भी क्लास आज लोक देवता आपके सामने कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप कहीं जाएगा मत, 8:15 पर आप तैयार रहना, ठीक है ना। क्योंकि जो इंपोर्टेंस जो आज हमारे लोक देवता समाप्त हो रहे हैं, मतलब पढ़ाने में समाप्त हो रहे हैं, लोक देवता तो हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम आपको हमेशा कुछ नया अपडेट आपको देते रहे, ठीक है ना। इसी शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में बताना कि हाँ सर आप मतलब एक ऐसी क्लास 2 घंटे की क्लास लो, मैराथन क्लास लो, जिसमें पूरा हम राजस्थान का इतिहास पढ़ सकते हैं, एक साथ पूरा रिवाइज कर सकते हैं। आप बताना यदि आप तैयार हो मेरे साथ मैराथन क्लास में, ठीक है। तो मैं भी इस मैराथन क्लास के लिए बहुत ही मतलब तत्पर हूँ, लेने के लिए इच्छुक हूँ। तो आप मुझे जरूर बताना कि हाँ सर आपकी एक मैराथन क्लास होनी चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।